अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज उन्होंने दी हैं और कहा है कि सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है और बगैर टेबल यूज किए मुख्तलिफ log की वैल्यूज को हम फाइंड करें। अब सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है log 15। अब हमें टेबल यूज नहीं करना और log 15 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें 15 को इस तरीके से लिखना है कि जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं हम उन्हीं को यूज करके log 15 का आंसर निकाल लें। तो हमें पता है कि जो हमारे पास log 15 है उनको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं और log 3 भी हमें गिवन है, 5 भी गिवन है। अब यहां पर 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log 3 और log 5 को मैंने अलग अलग करके लिख लिया। log 3 की वैल्यू भी हमें गिवन है और log 5 की वैल्यू भी गिवन है। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.1761। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 64। अब हमें log 64 को इस तरीके से लिखना है कि जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो हो जाए। अब हमें पता है कि 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं। अब ये 2 पावर 6 किस तरीके से बना, तो हम इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8 और 2 1 are 2 2 are 4 and 2 1 are 2। तो कितने 6 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि जो चीज पावर में होती है वो हम उसको नीचे उतार सकते हैं। तो 6 मैंने नीचे उतार लिया और log 2 की जो वैल्यू हमें गिवन थी मैंने वो पुट कर दी 0.301। अब 0.301 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.806। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है log अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें 5 भी गिवन है और log 2 की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन मसला आ रहा है अंडर रूट का। तो इस मसले को हमने कैसे हल किया, सबसे पहले जो अंडर रूट का 1/2 था उसे मैं बैक साइड पर ले गया हूं। अब ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने log 5 प्लस log 2 करके लिख दिया और log 5 की वैल्यू गिवन थी मैंने पुट कर दी, log 2 की भी वैल्यू गिवन थी पुट की। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1। 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1/2। अब आप 1/2 लिखें या 0.5 लिखें एक ही बात है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया है। अब हम